सहारनपुर की बेहट कोतवाली पुलिस ने जंगल से चोरी की लकड़ी काटने वाले दो चोरों कदीर उर्फ कादिर पुत्र अख्तर व सुलेमान पुत्र वहीद निवासी ग्राम सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार को कोतवाली क्षेत्र के गांव पानसर के जंगल से पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की लकड़ी से भरा छोटा हाथी, एक आल्टो कार व अवैध छुरी भी बरामद की है। बेहट पुलिस द्वारा दो तस्करों को पकड़ा गया जो कि लकड़ी के तस्कर हैं और इन पे उत्तराखंड राज्य में भी दर्जनों से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये जो दो लोग हैं इनका नाम सुलेमान और कादिर है। ये भगवानपुर जिला हरिद्वार के रहने वाले हैं और इनसे एक जो छोटा हाथी है उसमें करीब 20 गट्टे छोटे एवं बड़े शीशम के लकड़ी के एवं कुछ गट्टे गोयम के लकड़ी के भी मिले हुए हैं और इनके पास से अवैध हथियार मस्कट एवं अवैध छुरी भी मिली है जो कि इन्होंने अपने पास अवैध रूप से रख रखी थी। इनसे पूछताछ डिटेल में की गई है तो इन्होंने बताया कि ये ग्राम रंडौल, बाबेल बुजुर्ग इत्यादि जो आसपास के गांव हैं वहां से हरे पेड़ एवं जो फॉरेस्ट विभाग की जो जमीन है वहां से भी ये हरे पेड़ काटते हैं और आगे बेचते हैं। किन लोगों को ये बेचते हैं जो कबाड़ी है उनकी भी तस्दीक हम कर रहे हैं और आगे इस पे भी कार्रवाई की जाएगी और भी इनके जो अन्य साथी हैं उनसे भी इनकी डिटेल में पूछताछ की गई है तो उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने अभी पिछले 3 से 4 बार आसपास के गांव में जो छोटे बड़े पेड़ शीशम के चोरी करना बताया है जो बरामद भी हुए हैं। ये पेड़ काटने के बाद आसपास के एरिया में ही छुपा देते थे। कल ये जो अपने पूर्व में काटे हुए पेड़ लेके जा रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें इंटरसेप्ट किया और फिर इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके अन्य साथियों का भी पता लगाकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लकड़ी पकड़ी गई लगभग उसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है और इसमें जो कबाड़ी है जहां पर ये बेचते हैं उनका भी नाम प्रकाश में लाकर उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। बाबा साहब के चित्र के साथ सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चित्र जोड़ने पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने फूका अखिलेश यादव का पुतला। सहारनपुर के घंटाघर पर एकत्रित हुए भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। अनुसूचित मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मुकुल वाल्मीकि व महामंत्री अंकित जाटव ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो बाबा साहब का अपमान किया है उसे पर वह माफी मांगने का काम करें। आज ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया है। किस लिए फूका गया? कल उन्होंने उनके एक कार्यकर्ता के द्वारा एक आधी चित्र अपनी और आधी चित्र बाबा साहब के फोटो लगाकर उन्होंने एक फ्रेम में जड़वाकर एक अखिलेश यादव जी को दी और उसी चित्र को इन्होंने जो है पोस्टर और बैनर के रूप में अपने शहरों में लगाने का काम किया। इसलिए आज हमने जो है अखिलेश यादव जी का पुतला फूकने का काम किया। अब आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि अखिलेश यादव जी इस शर्मनाक हरकत के लिए जो इन्होंने शर्मनाक हरकत की है उसके लिए माफी मांगे। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को सहारनपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव पर न सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बाबा साहब की आधी तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगाई जिससे वे ये जताना चाहते हैं कि वे डॉक्टर अंबेडकर के बराबर हैं। ये सीधा सीधा अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे के साथ अपनी तुलना करना न केवल उनका अहंकार दिखाता है बल्कि करोड़ों दलितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, राष्ट्र नायकों के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से परिलक्षित होता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं देश में कानून का राज है और कानून में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार की अराजकता करना, इस प्रकार से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा साधु संतों के बारे में, सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं,
तो उनका एजेंडा समाज में जातीय द्वंद्व खड़ा करने का है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार और हम सब लोग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के वासी उसे सफल नहीं होने देंगे। कल से ये लोग भी सड़कों पर आने को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। पहलगांव की घटना हमारे सबके लिए बहुत दुखद है, और जिस प्रकार से लोगों की पहचान पूछ करके या पहचान उजागर करके लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पूरी दुनिया ने उसकी भर्त्सना की। हम सब लोग, देश के 140 करोड़ लोग पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, हो सकता है उसमें अखिलेश यादव जी को अपना वोट बैंक दिखता हो, अगर वो दूसरे समाज का कोई पीड़ित होता तो संवेदना दिखाते निश्चित रूप से जाते, लेकिन वो एक हिंदू समाज से आता है, और हिंदू समाज में जिस प्रकार से उन्होंने अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जातीय विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसमें सूट ना करता हो, लेकिन ये उनके चाल चरित्र को प्रदर्शित करने वाला लक्षण है। सहारनपुर में बैंकों एवं बड़ी कंपनियों के CSR से शहर का सौंदर्यीकरण कर शहर को संवारने के लिए आज नगरायुक्त द्वारा यहां अनेक बैंक व कंपनियों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बैंकों और कंपनियों से आह्वान किया कि वे अपने CSR से शहर को संवारने के लिए आगे आएं। नगरायुक्त शिपू गिरी ने बैंक व कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निजी एवं राष्ट्रीयकृत बड़े बैंक विभिन्न नगर निगमों में CSR से कार्य कर रहे हैं। वाराणसी में HDFC बैंक द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कूड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना का उदाहरण देते हुए उन्होंने सहारनपुर के बैंकों से सहयोग की अपील की। knowledge, your intellect and your commitment.